बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान की जानिब से भारत और इसराइल को कैसे ललकारा गया है और इस ललकार में दोनों इत्तेहादी ममालिक को यानी भारत और इसराइल को, नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू को पाकिस्तान की तरफ से क्या दो टोक पैगाम दिया गया है। और फिर जो ईरान का दावा है कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू उनके हमले में यानी ईरान के हमले में मारे गए हैं, इसकी हकीकत क्या है। और फिर जो सुप्रीम लीडर की शहादत पर बदला लेने का, इंतकाम का जो ऐलान किया गया, उस ऐलान को अमली जामा पहनाने के लिए आज ईरान की तरफ से कहां कहां पे हमले किए गए। और फिर जो पाकिस्तान का जारी ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए लिल हक़, उसकी क्या प्रोग्रेस है। पाक फ़ौज ने इस ऑपरेशन के दौरान क्या कामयाबियां हासिल की हैं और मकासद क्या हैं, जो ऑपरेशन जारी है इसके मकासद क्या हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो ईरान पे इसराइल की जानिब से हमला किया गया। नाज़रीन, दुनिया के कई ममालिक की जानिब से बशमूल पाकिस्तान ईरान पर हमलों की मज़म्मत की गई, लेकिन ईरान की जानिब से जो खलीजी ममालिक पे अटैक किए गए उनकी भी मज़म्मत की जा रही है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के ऊपर भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी है, एक तरफ ईरान पे जो हमला किया गया उसकी पाकिस्तान मज़म्मत करता है, और फिर जो ईरान की तरफ से ऐलान किया गया था कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो जो अमेरिकन तनसीबात एयर बेसेस रीजन में मौजूद हैं उनको टारगेट किया जाएगा। तो ईरान अगर उन अमरीकी तनसीबात को, अमरीकी फ़ौजी जहाँ पे मौजूद हैं उनकी मौजूदगी वाले अपार्टमेंट्स पे, जगहों पे, साइट्स पे अटैक कर रहा है, तो फिर उनकी मज़म्मत क्यों की जा रही है। तो इस पर भी नाज़रीन एक रिस्पांस आया है। लेकिन उस रिस्पांस पे आने से पहले नाज़रीन, जो सूरत हाल है जंग के बाद की वो शिद्दत अख्तियार कर गई है। अमेरिका की तरफ से जो बयान आया कि अब नई ईरानी क़यादत मुज़ाकरात करना चाहती है, तो ईरान की तरफ से वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया गया कि हमारी तरफ से बिल्कुल मुज़ाकरात अमेरिका के साथ नहीं किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, और ईरान ने मुज़ाकरा से इनकार करते हुए कहा कि सिर्फ जंग होगी और बदला लिया जाएगा। तो आज उस रिवेंज के लिए ईरान की तरफ से इसराइल को टारगेट किया गया, इसराइल खलीजी ममालिक को टारगेट किया गया, और इन जवाबी कार्रवाइयों में इसराइल का शहर तल अवीव और यरूशलेम जो है वो धमाकों से गूंज उठे। वीडियोस भी सोशल मीडिया पे देखी गई। सऊदी अरब के शहर सास तनोरा में अरामको की जो रिफाइनरी है वहाँ पे अटैक हुआ, मिसाइल हमला हुआ। यूएई अबूज़ाबी में अटैक हुआ। कुवैत में अमेरिकन सफारत खाने को टारगेट किया गया। कतर में, बहरीन में, अबूज़ाबी में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और इसमें भारी नुकसान की इतलात हैं। लेकिन नाज़रीन, इस कशीदगी को लेकर जो कि बढ़ रही है, कशीदगी शिद्दत अख्तियार कर रही है, ट्रंप इंतज़ामिया और पेंटागन में तशवीश भी पाई जाती है कि अगर ये जंग तवील हुई तो फिर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा, और वो नेगेटिव इम्पैक्ट दुनिया की मईशत के साथ साथ अमेरिकन की मईशत और अमेरिकन जो दिफाई रिक्वायरमेंट है, जो रीजन में इस वक्त उनकी फोर्सेस तैनात हैं, उनके पास जो दस्तयाब असला बारूद है, उसके ऊपर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन नाज़रीन, आज जो एक बड़ी खबर चली कि ईरान ने जो हमले किए, उन हमलों के साथ साथ अमेरिका के 3 जो फाइटर जेट थे F-15 मारे गिराए जाने की खबरें चली। अब ये अमेरिकन फाइटर जेट कैसे गिरे? सोशल मीडिया पर तो ये चल रहा है कि ईरान ने गिराए हैं, लेकिन ईरान ने नहीं गिराए। कंफर्मेशन ये हुई है और अमेरिकन जो सेंट्रल कमांड है उसकी तरफ से भी तस्दीक की गई है कि कुवैती जो दिफाई निज़ाम है उसकी गलती की वजह से ये जो अमेरिकन त्यारे एयरबोर्न हुए थे फाइटर जेट, कुवैती डिफेंस सिस्टम ने इन्हीं को टारगेट कर लिया, इन्हीं पे फायरिंग कर ली, जिसके नतीजे में ये 3 जो जहाज़ थे, फाइटर जेट थे, ये तो तबाह हो गए, गिर गए। लेकिन जो 6 पायलट इनमें मौजूद थे
वो इंजेक्ट करने में कामयाब हुए, लेकिन वो ज़ख्मी हुए और उन्हें हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। अब अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने इन तैयारों के तबाही की तहकीकात का ऐलान किया है कि इसकी तहकीकात करवाई जाएंगी। लेकिन नाज़रीन, अब सवाल ये किया जा रहा है कि जो 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले कुछ रिपोर्ट सामने आई, कोई स्टडी सामने आई और ये कहा गया कि टारगेट जो है वो ईरान है, ईरान के बाद अगला निशाना पाकिस्तान होगा, क्योंकि इसराइल के इर्द गिर्द जो ममालिक हैं उनके ऊपर तो कैप्चर कर लिया गया, उनको तो इसराइल ने अपनी ताकत से दबा दिया। इराक को भी जो है शांत कर लिया गया, लीबिया को भी जो है तबाह कर दिया गया, पहले वाली पोजीशन उसकी ना रही। शाम के साथ क्या हुआ, लबनान के साथ क्या हुआ, तो अब कहा जा रहा था कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान होगा। और अब ये जो अटैक शुरू हुआ, जो जंग शुरू हुई ईरान के साथ, इसराइल ने जो हमला किया, उसके बाद इस बहस ने मज़ीद जो है वो ज़ोर पकड़ा कि ईरान अगर गिरता है तो फिर इसराइल पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके बैठ जाएगा। पहले तो नाज़रीन, ईरान नहीं गिरता, ना ईरान गिरेगा। ईरान ठीक है, कुछ लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं कि ईरान जैसे खड़ा हुआ, ईरान ने जो स्टैंड लिया, पाकिस्तान को ईरान से सीखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि दुनिया को, मुस्लिम मालिक को ईरान से नहीं पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि तमाम सेक्शन के बावजूद, तमाम दबाव होने के बावजूद, हर तरफ से नेगेटिव कुव्वतों की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर जकड़ करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। एटम बम भी बनाया, एटमी धमाके भी किए, मिसाइल टेक्नोलॉजी में इनोवेशन भी लेके आए, JF थंडर की टेक्नोलॉजी भी डेवलप की, अपने फाइटर जेट पाकिस्तान ने बनाने शुरू किए। और पाकिस्तान के पास जो इस वक्त दिफाई टेक्नोलॉजी है, दिफाई साजो सामान है, दुनिया उसमें दिलचस्पी ले रही है। पाकिस्तान को JF-17 के ऑर्डर मिल रहे हैं। मार्का हक में भारत को जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया, इस बात का सबूत है कि अगर 20 साल पहले या 25 साल पहले यह प्लान बना था कि पाकिस्तान को टारगेट करना है, इसमें इंडिया, इसराइल इत्तेहादी थे, तो 20 साल तक पाकिस्तान की अफवाज भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी रही। पाकिस्तान के अफवाज ने भी इन 20 सालों में अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है, और कैपेसिटी बिल्डिंग भी ऐसी की गई कि जदीद दौर के तकाज़ों के ना सिर्फ मुताबिक, बल्कि जदीद दौर के तकाज़ों से आगे जाकर भी, कि दुनिया में पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी की मांग हुई, पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की मांग हुई, पाकिस्तान के JF थंडर की मांग हुई। आज नाज़रीन, एक जगह के ऊपर सिक्योरिटी इंटरेक्टिव सेशन हुआ जिसमें सहाफ़ी थे, इन्फ्लुएंसर थे, और यही वहाँ पे सवाल किया गया कि अगली बारी पाकिस्तान की। तो नाज़रीन, आगे से जवाब क्या दिया गया? नाज़रीन, जवाब जो दिया गया, मैं ये समझता हूँ कि वो जवाब किसी और का नहीं, वो जवाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जवाब था। ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन जिसकी ज़ुबान से ये अल्फाज अदा हुए, वो अल्फाज जो हैं वो फील्ड मार्शल के अलावा किसी के हो नहीं सकते। अब क्या कहा गया, जब सवाल पूछा गया कि अगली बारी पाकिस्तान की, तो जवाब ये दिया गया कि न्यूक्लियर स्टेट के साथ पंगा लेना आसान नहीं होता। न्यूक्लियर स्टेट के साथ जो पंगा लेगा उसको समझ आ जाएगी। अब न्यूक्लियर स्टेट के साथ पंगा कौन लेना चाहता है? किसका नाम लिया जाता है इस बहस में कि भारत पंगा लेगा, इसराइल पंगा लेगा? तो सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं कि न्यूक्लियर स्टेट के साथ भी पंगा जिसने लेना है वो समझ ले, फिर उसके क्या साथ क्या होगा। और ईरान से मुतल्लिक जो पाकिस्तान की पॉलिसी है, उस पर भी कहा गया कि पाकिस्तान की पॉलिसी मतवाज़न है और ठीक चल रही है, और यही पॉलिसी चलेगी। जो ये कहते हैं ना, सिक्योरिटी ज़रा ने जवाब दिया, जो ये कहते हैं कि अगला नंबर ईरान के बाद पाकिस्तान का आ सकता है, तो ये भी जवाब था कि पाकिस्तान ना तो ईरान है, पाकिस्तान ना अफ़गानिस्तान है, और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान ना लीबिया है, ना शाम है, ना इराक है। पाकिस्तान पाकिस्तान है, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अब देखें ना कि भारत की प्रॉक्सीज़ ने, फितनतुल खारिज ने, तालिबान ने, जो अपने सरपरस्तों भारत के कहने पे जो पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन का इस्तेमाल, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने सब्र किया। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि अफ़गान तालिबान एक हुकूमत, एक रियासत की तरह जो है वो रिएक्ट करें, अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें, लेकिन पाकिस्तान की दरख्वास्त को
दरखोरे इतना नहीं समझा गया, पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई। और फिर अल्टीमेटली जब सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग़ज़्बे लिल हक़ का आगाज़ किया। और यह ऑपरेशन नाज़रीन उस वक्त तक तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान अपने जो मकासद हैं, पाकिस्तान की जो फ़ौज है जिसमें पाकिस्तान के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का तहफ़्फ़ुज़ हो, जिसमें पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत हो, ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा। और आज इसकी जो नई डिटेल सामने आई हैं, 435 तालिबान के करिंदे दहशतगर्द सहूलतकार मारे जा चुके हैं अब तक इस ऑपरेशन में। 630 ज़ख्मी हुए हैं। 188 दुश्मन की चेक पोस्टों को तबाह किया गया है और 31 जो चेक पोस्ट हैं पाकिस्तान ने उन पर कब्जा करके सब्ज़ हिलाली परचम को फ़ौज पाकिस्तान के जवानों ने लहरा दिया है। और जैसे मैंने कहा कि ये ऑपरेशन मकासद के हसूल तक जारी रहेगा। लेकिन कल जो भारत की तरफ से एक हरकत की गई, पाकिस्तान के चैनल्स को हैक किया गया और एक नामुनासिब पैगाम उन हैक किए गए चैनल पे चलाया गया, तो आज पाकिस्तान के साइबर ग्रुप ने भारत को इसका जवाब दिया है। 3 करोड़ सब्सक्राइब वाला चैनल भारत का ABP, उसको हैक किया गया। वहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वीडियो चली, पाकिस्तान के नारे लगाने की वीडियो चली। ना सिर्फ ABP के चैनल, यूट्यूब चैनल को हैक किया गया, बल्कि उसकी लाइव जो नशरियात है उसमें भी हैकर ने खलल डाल दिया। तो आज भारत को भी पैगाम दिया कि पंगा नहीं लेना, तुम बेशक एटमी पावर हो, लेकिन पाकिस्तान ने अपना सिक्का जो है वो पूरी दुनिया में मनवा के दिखा दिया है। पाकिस्तान रीजन में एक नए और ताकतवर मुल्क के तौर पे और एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पे पहले भी सामने था, लेकिन मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपना लोहा भी मनवाया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।